हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कपिल, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि एक इंजीनियरिंग की भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, उसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के उपकरण, मतलब एक ड्राइंग को बनाने के लिए हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय क्या होता है और उसमें हम किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियरों की एक भाषा है। इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। यह सार्वभौमिक भाषा है। विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ ग्राफिकल लैंग्वेज, जिसे ग्राफिकल भाषा के रूप में भी जाना जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक इंजीनियरों की भाषा होती है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कोई ड्राइंग क्या कह रही है और उसमें हमें क्या क्या करना है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग के उपकरण। ड्राइंग में यूज होने वाले क्या क्या उपकरण होते हैं। सबसे पहला आता है ड्राइंग बोर्ड, दूसरा होता है टी स्क्वेयर, तीसरा होता है सेट स्क्वेयर, चौथा होता है प्रोटेक्टर, पांचवा होता है स्केल, छठा होता है डिवाइडर, सातवां होता है सर्कल मास्टर, आठवां होता है मिनी ड्राफ्टर। इन सब इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, मदद से हम ड्राइंग को बनाते हैं। अब आगे हम इनको वन बाय वन कर समझेंगे कि ये क्या होते हैं, ये किस किस साइज में उपलब्ध होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। अ ड्राइंग बोर्ड इज अ लार्ज फ्लैट बोर्ड ऑफ्टन फिक्स्ड टू अ मेटल फ्रेम सो दैट इज लुक्स लाइक अ डेस्क ऑन विच यू प्लेस योर पेपर व्हेन यू आर ड्राइंग और डिजाइनिंग समथिंग। ड्राइंग बोर्ड एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है जिसे अक्सर धातु के फ्रेम पर लगाया जाता है ताकि यह एक डेस्क की तरह दिखे जिस पर आप कुछ ड्राइंग या डिजाइन करते समय अपने पेपर को रखते हैं। तो कैसा दिखता है देखते हैं और किस किस साइज में ये उपलब्ध होता है। तो ऐसा हमारा ड्राइंग बोर्ड दिखता है। ये ड्राइंग बोर्ड है। ये किस किस साइज में होता है। ये D0, D1, D2, D3 ये इसके साइज हैं लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग। और आगे जो दिया हुआ है वो पेपर का साइज दिया हुआ है कि D0 वाले बोर्ड पर आप A0 साइज की ड्राइंग शीट को रखकर उस पर कुछ ड्राइंग कर सकते हैं। ऐसे ही D1, ऐसे ही D2, ऐसे ही D3। D0 का साइज होता है 1500 गुणा 1000। D1 का साइज होता है 1000 गुणा 700। D2 का साइज होता है 700 गुणा 500। D3 का साइज होता है 500 गुणा 500। पेपर में ये आपसे पूछ लेता है तो इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है। आगे आता है हमारा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या होता है। टी स्क्वायर इज अ टूल यूज्ड इन टेक्निकल ड्राइंग प्राइमरीली एज अ गाइड फॉर ड्राइंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस और अ ड्राफ्टिंग टेबल। टी स्क्वायर एक उपकरण है जिसका उपयोग तकनीकी ड्राइंग में किया जाता है, मुख्य रूप से ड्राफ्टिंग टेबल पर सीधी क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए एक गाइड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये कैसे दिखता है देखते हैं। ये तो टी स्क्वायर ऐसा होता है। ये इसका आगे जो है वो स्ट्रोक होता है। ये 90 डिग्री के एंगल पे इसका ब्लेड सेट हुआ हुआ होता है और इसके जो होते हैं वो वर्किंग एज होते हैं। ये वर्किंग एज या ब्लेड लेंथ के अनुसार 4 प्रकार के मिलते हैं मार्केट में। T1, T0, T1, T2, T3। इनके ब्लेड की लेंथ होती है 1500, 1000, 700 और 500। ये टी स्क्वायर का साइज है। आगे आता है हमारा सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है। अ ट्रायंगुलर ड्राइंग टूल कॉल्ड अ सेट स्क्वायर इज यूज्ड टू ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड सम कॉमन एंगल्स। एक त्रिकोणीय ड्राइंग टूल जिसे सेट स्क्वायर कहा जाता है का उपयोग ऊर्ध्वाधर रेखाओं, समांतर रेखाओं और कुछ सामान्य कोणों को खींचने के लिए किया जाता है। लाइन्स डेट नेवर क्रॉस ईच अदर आर सेड टू बी पैरेलल लाइन। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या कोण होते हैं और ये कैसा दिखता है। तो ये हमारा सेट स्क्वायर दिया हुआ है और ये इसके एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, एक सेट स्क्वायर में जो है हमारे कितने प्रकार के एंगल होते हैं। तीन प्रकार के एंगल होते हैं। एक होता है 45, एक होता है 30, एक 60, एक 90। ठीक है, 90 तो डिफॉल्ट ही है दोनों में। 90 डिग्री का एंगल तो डिफॉल्ट रहता है दोनों में, लेकिन ये कभी कभी पूछ लेता है कि सेट स्क्वायर के एंगल कितने कितने होते हैं। तो 45, 45, 90, 30, 60, 90 दो प्रकार के आपको ऑप्शन दिए होंगे एग्जाम में, जिसमें से आप उन दोनों को टिक कर सही आंसर कर सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जो हमारा टूल है उसका यूज कहाँ होता है देखते हैं। अ प्रोटेक्टर इज अ सेमी सर्कुलर ज्योमेट्री टूल डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स ईच मेजरिंग 1 डिग्री। प्रोटेक्टर एक अर्धवृत्ताकार ज्यामितीय उपकरण है, मतलब कि आधा गोला। अर्धवृत्ताकार का मतलब है आधा गोला।
जो 180 बराबर भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक की माप 1 डिग्री होती है। मतलब आधा गोला जो होता है वो कितने डिग्री पर होता है, 180 बराबर भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक की माप 1 डिग्री होती है। देखते हैं कैसे दिखता है ये। तो प्रोटेक्टर होता है, इसे हम यूपी बोर्ड में हिंदी में चांदा बोलते हैं, ठीक है। ये 180 बराबर भागों में डिवाइड है और प्रत्येक की माप कितनी है, 1 डिग्री है। आगे जो नेक्स्ट रहने वाला है वो रहने वाला है स्केल। स्केल क्या होता है, स्केल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लिनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन अ ड्राइंग टू द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ द सेम। पैमाने को वस्तु के रेखिक आयामों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे के वास्तविक आयामों को चित्रित करना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखो क्या है, ये स्केल होते हैं। स्केल आपने देखे होंगे, प्लास्टिक स्केल होता है, मार्केट में कई सारे मिलते हैं, वुडन स्केल भी मिलता है हमारा, और हमारे पास स्टील स्केल भी होता है। और इसके साइज जो होते हैं वो M1 से M8 रेशियो के अकॉर्डिंग और सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग भी दिए हुए हैं कि फ्रंट साइड से कितना होता है और रियर साइड से कितना होता है। इसमें 2 साइड्स होते हैं। वैसे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन स्केल, एक होता है डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल होता है जिसपे 2 प्रकार की मेजरमेंट होती है, डायगोनल स्केल होता है जिसपे 3 प्रकार की मेजरमेंट होती हैं। डिवाइडर, डिवाइडर क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग और मार्किंग एज इन इंडिविजुअल लाइंस। मापने या चिन्हित करने का एक उपकरण विभाजन रेखाओं के रूप में। तो देखते हैं डिवाइडर कैसे दिखता है। तो ये 2 प्रकार के डिवाइडर दिखाए गए हैं चित्र में, एक है हमारा लार्ज साइज डिवाइडर, एक है हमारा स्मॉल बोर डिवाइडर, ठीक है। इनसे क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को मापते हैं या चिन्हित करते हैं। आगे आता है हमारा सर्कल मास्टर। सर्कल मास्टर क्या होता है, सर्कल मास्टर टेम्पलेट इज अ versatile drawing tool used in mathematics, engineering and other टेक्निकल फील्ड्स। सर्कल मास्टर टेम्पलेट एक बहुमुखी ड्राइंग टूल है जिसका उपयोग गणित, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में किया जाता है। तो सर्कल मास्टर क्या होता है, देखो ये सर्कल मास्टर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के क्या होते हैं, हमारे सर्कल बने हुए होते हैं ना। 360 पूरा ये गोल घूम जाता है, तो ये मतलब कितना हो गया, 360 हो गया। तो 0 mm से लेकर 360 एंगल तक हम इस पर क्या कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में MD बोलते हैं। दिस इज अ डिवाइस यूज्ड टू ड्रॉ पैरेलल और इंक्लाइंड लाइन वेरी इफेक्टिवली विद एज, ठीक है। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग आसानी से बहुत प्रभावी ढंग से समानांतर या झुकी हुई रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। दिखता कैसा है, देखते हैं मिनी ड्राफ्टर। तो ये मिनी ड्राफ्टर है, इसको क्या कहता है, इसको ड्राइंग बोर्ड पे सेट किया जाता है। इसमें एक लॉकिंग नॉब होता है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें स्केल भी लगा होता है, इसमें हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टर भी लगा होता है ना, एक प्रेफरेंस मार्क होता है। देखो प्रोटेक्टर हेड भी दिखाया गया है चित्र में, स्केल लगा हुआ है, फिक्सिंग क्लैंप विद स्क्रू, ठीक है। और पैरेलल बार्स है, इससे क्या करते हैं, हम पैरेलल लाइनें खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के उपकरण थे, इंस्ट्रूमेंट थे। आशा करता हूँ मैंने जो आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।